अपना अपना जीतता है और अपना अपना पेट भर लेता है, उसका आगे कुछ करता है ही नहीं। हाँ तो बीजेपी का गढ़ है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। यहाँ तो बीजेपी जीतेगा ही। तो हम बीजेपी का वोट दे रहे हैं, हम बीजेपी को डालेंगे। गरीब के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। 5 साल ऐसे ही बिता दिया और अंतिम समय में आप कुछ शिलान्यास कर रहे हैं, कुछ ऐसा योजना ला रहे हैं जो कि मान लो आप सरकार हट जाएगी तो योजना धरा का धरा रह जाएगा, तो क्या फायदा हुआ लोगों को। कब एग्जाम देकर देने जाती है, कभी लोहरदगा, कभी गिरिडीह, कभी जब उधर से आती है एग्जाम देके सुबह पता चलता है कि एग्जाम का पेपर लीक हो गया। अरे रोड का विकास ही नहीं कर रहा है और बोल रहा है कि प्रधानमंत्री है। पहला चीज के रोड को सुधारिए। इतना खर्च लगता है गार्जियन को पढ़ाने लिखाने में, उसके बाद एग्जाम में बैठाने में, अब पेपर लीक हो जाता है। इतना सुरक्षा का इंतजाम करते हुए भी पेपर लीक हो जाता है। हमें की वजह से सब परेशान है लोग। यहाँ का टोटो वाला भूख मर रहा, बाहर का टोटो वाला कमा रहा है। जान मांगे तो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा हम लोग को सरकार चाहिए जो इंसाफ पर कायम हो। जब अपने ही घर में झगड़ा हो तो घर सलामत नहीं होता है। नमस्कार, जोहार। द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी जनमत यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त हम हजारीबाग सदर विधानसभा सीट पर हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदीप प्रसाद जो है चुनावी मैदान में है, वही उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह से है। यहां पर जेएलकेएम ने उदय मेहता को चुनावी मैदान में उतारा है। कहा यह जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय है, हालांकि पिछले 2 टर्म से ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है, क्योंकि 2014 और 2019 में लगातार 2 बार मनीष जायसवाल यहां से चुनाव जीते। 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो सांसद बन गए। अब प्रदीप प्रसाद को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले यहाँ पर एक राजवंश का प्रभाव रहा था। सौरभ नारायण सिंह जो है 2005 और 2009 में लगातार चुनाव जीते हैं। अब देखना यह है कि यहाँ पर जनता जो है वो किस पर भरोसा जताती है। क्या वो प्रदीप प्रसाद होंगे, क्या वो मुन्ना सिंह होंगे, या उदय मेहता जो है कोई नया समीकरण, कोई नया चमत्कार इस सीट पर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी जानने वाली बात होगी कि हजारीबाग जैसे विधानसभा सीट पर जो आम लोग हैं उनके लिए मुद्दा जो है क्या रहेगा। यहाँ पर आम लोग हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। चाय वाय पी जा रही है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? कोई बात नहीं, पीते पीते बात करें। क्या नाम हुआ? मेरा उगन महतो। पूरन जी क्या? उगन महतो। उगन महतो। उगन जी क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। कहाँ कहाँ है गाँव आपका? मेरा सिलवार है। अच्छा, तो विधानसभा यही पड़ता है हजारीबाग? हाँ। क्या लग रहा है माहौल इस बार हजारीबाग में, किसके तरफ है हवा? ये तो नहीं बता सकते, हम कि गिरस्थ हैं। हाँ। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल होगा, हाँ। जो हम बीजेपी का वोट दे रहे हैं, हम बीजेपी को डालेंगे। अच्छा, आप बीजेपी के वोटर हैं। हाँ। क्या अच्छा लगता है उनमें ऐसा? अच्छा, कुछ किसी चीज नहीं, उसका प्रधानमंत्री ठीक है। लेकिन चुनाव तो मुख्यमंत्री चुनने का है। हाँ, वो ठीक है। अच्छा, झारखंड में इस बार चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे कि इस बार बाबूलाल मरांडी का चांस? ये नहीं मालूम है। अच्छा, कौन बढ़िया नेता लगते हैं, बाबूलाल मरांडी की हेमंत सोरेन? बाबूलाल मरांडी। अच्छा, यही तो सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, हजारीबाग में और क्या क्या समस्या है, आम आदमी क्या चाहता है होना चाहिए? कुछ समस्या है तो मिलता नहीं है, देहात में मिलता नहीं है। क्या दिक्कत है देहात में? देहात में हम लोग का पहाड़ी क्षेत्र है, पानी का साधन नहीं है खेती करने के लिए, यही दिक्कत है। खेती का कोई साधन नहीं है, लेकिन बीजेपी को आप वोट देते आए हैं, 2 टर्म से यहाँ बीजेपी जीती। हाँ। काम नहीं हुआ सिंचाई को लेकर? नहीं हुआ। आसपास कोई नदी वदी बहती है कि नहीं? हाँ, नदी तो है, लेकिन उसको कोई वहाँ से पाइपलाइन सिंचाई नहीं, उस नदी को केवल बांध देने से बहुत सिंचाई हो सकता है। कौन कौन नदी है? तो हम लोग का सेवाने भी है। हाँ। और उधर बोलते हैं जुलजुल पहाड़ का, इधर नीचे जंगल वाला नदी है। ये सब नदी है। और क्या क्या उगाते हैं आप खेत? खेत में किसी चीज नहीं उगता है, बस केवल धान के टाइम होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। पानी का साधन नहीं तो क्या होगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद रफीक हुआ मेरा नाम। रफीक जी, क्या करते हैं आप? हम टोटो चलाते हैं। टोटो चलाते हैं। यही लोकल हैं आप? जी हाँ। क्या टोटो कैसे लिए, मतलब EMI पे है कि? EMI पे है। बढ़िया सब चल रहा है कि दिक्कत है? चलता है, लेकिन वही है कि थोड़ा नो एंट्री यहाँ बहुत ज्यादा है, बहुत दिक्कत हो जाता है, यही प्रॉब्लम है। सीमित एरिया में ही चला सकते हैं। जी जी। क्या है इस बार हजारीबाग में, क्या है पॉलिटिकल हवा किधर बह रही है, किसके तरफ माहौल? तो लग रहा है प्रदीप प्रसाद।
इसलिए कि बीजेपी तो खैर यहाँ से जीतते ही, मतलब हजारीबाग से तो बीजेपी जीतेगा। क्या कारण लगता है आपको कि बीजेपी ही जीती, मुन्ना सिंह क्यों नहीं जीतेंगे? मुन्ना सिंह अभी नहीं कह सकता है, उनका भी मतलब पकड़ अच्छा है, वो भी मतलब जनता के लिए मतलब सोचते हैं, करते हैं, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए, हजारीबाग में कहाँ रहते हैं आप? हजारीबाग मंडे कला क्या है मतलब उधर समस्या लोगों की क्या है आम आदमी की? भाई डेली कमाना खाना जैसे होता है वैसे हो रहा है। तब भी कुछ इच्छा रहती है, मांग रहती है कि भाई जनप्रतिनिधि जीत जाएगा तो हमारे लिए ये काम करेगा। क्या क्या काम है आपको लगता है जो होना चाहिए नहीं हुआ है? काम तो खैर गरीब के लिए कोई सोचने वाला नहीं है आजकल के समय में। बस इतना ही है कि रोड वोड बन जाए, ये हो जाए, ये सब बहुत है। इतना काम हुआ है हजारीबाग में, ऐसा बात नहीं है। आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए लोग नहीं सोच रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना? क्या नाम हुआ दादा आपका? लालदेव ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बड़का गांव हजारीबाग में भी घर है, लेकिन वोटर है बड़का गांव विधान। अच्छा, बड़का गांव विधानसभा के वोटर हैं। क्या है उधर, क्या चल रहा है? उधर बीजेपी चलेगा, इस बार बदलाव है। क्यों बदलाव का बात उधर हो रहा है? बदलाव इसलिए कि एक ही परिवार को 3 बार हम लोगों ने वोट दे करके जिताया है, तो बदलाव तो होना ही चाहिए। और काम उस अनुरूप नहीं हुआ वहाँ पर जैसा होना चाहिए था, है ना। पुल पुलिया सड़क का मतलब खस्ता हाल है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ अपने पर ही लोग जो उम्मीदवार जीती वो सिर्फ अपने पाटने में लगा देती है समय, है ना। अच्छा, हजारीबाग पूरा संसदीय क्षेत्र है, 5 विधानसभा है यहाँ पर। ये हजारीबाग में क्या लग रहा है? आप लोग देखते सुनते तो होंगे। हाँ जी जी, देखते हैं, यहाँ तो बीजेपी का गढ़ है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। यहाँ तो बीजेपी जीतेगा ही। क्या कारण रहता है यहाँ बीजेपी प्रभावशाली इतना क्यों? यहाँ पर प्रभावशाली है कि शुरू से ही बीजेपी के प्रति लोगों का झुकाव है। कुछ रामनवमी के प्रति लोगों का यहाँ पर बहुत ज्यादा रुझान रहता है ना। और वो कुछ दिक्कत उक्कत मतलब होता रहता है। होता रहता है, इसलिए लोग हमेशा बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हेमंत सरकार 5 साल चलाए है ना, 5 साल का सरकार चला, 100 में कितना नंबर दीजिएगा? 100 में कितना नंबर देंगे उसको, मतलब क्या बोलते हैं, 70 नंबर देंगे। 30 नंबर काटे आप? क्या क्या चीज का काटे? काटे उसलिए कि वो कुछ ऐसे योजना जो लाए, वो जो जब सरकार जाने लगी तब वैसा योजना को प्रारंभ किया। कुछ ऐसा पुल पुलिया का हमारे यहाँ उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, जब चुनाव घोषणा से 8 दिन पहले हुआ, तो उसका क्या मायने रखता है? कुछ मायने नहीं रखता है। और बाकी 5 साल ऐसे ही बिता दिया, और अंतिम समय में आप कुछ शिलान्यास कर रहे हैं, कुछ ऐसा योजना ला रहे हैं जो कि मान लिया आप सरकार हट जाएगी तो योजना धरा का धरा रह जाएगा, तो क्या फायदा हुआ लोगों को? क्या लग रहा है सरकार इस बार बदलेगी कि रिपीट? एकदम बदलेगी, पूरा बिल्कुल 100% बदलेगी। क्या क्या लगता है, मतलब क्यों बदलाव होगा ये आपको? बदलाव होना चाहिए सरकार को। जैसा अभी देखिए, हमारे घर में बच्ची लोग पढ़ी लिखी है, जब एग्जाम देने जाती है, कभी लोहरदगा कभी गिरिडीह, कभी जब उधर से आती है एग्जाम देके, सुबह पता चलता है कि एग्जाम का पेपर लीक हो गया। तो ये कम बड़ा नाकामी है, बताइए तो। कितना खर्च लगता है गार्जियन को पढ़ाने लिखाने में, उसके बाद एग्जाम में बैठाने में। अब वो पेपर लीक हो जाता है, इतना सुरक्षा का इंतजाम करते हुए भी पेपर लीक हो जाता है। सीजीएल का परीक्षा मेरे घर में बेटी लोग 2-2 बार दी, दोनों बार देखिए यही हाल हुआ। अब कितना मायूस है, वो लिख के आती है, पूछते बेटा कैसा गया परीक्षा, बोलते एकदम बढ़िया गया। अब सुबह पता चलता है कि ना पेपर लीक हो गया, या ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो मनोबल टूट जाता है बच्चा लोग का। कितनी बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटियां हैं और 1 लड़का है। सब लोग प्रतियोगिता परीक्षा? सब मेरी बेटी एक तो बीबीए कर रही है, छोटी वाली, लेकिन बड़ी वाली और मंझली वाली जो प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रही है। बेटा आईआईटी का तैयारी कर रहा है ना। लेकिन समस्या है, रोजगार को लेकर दिक्कत। हाँ, रोजगार को लेकर के तो दिक्कत है, पूरा दिक्कत है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नया आदमी है। क्या है? नया आदमी है। अच्छा, यहाँ नए आदमी हैं आप, वोटर नहीं है? अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ बोलिए ना। पेपर लीक सिर्फ यही नहीं हुआ सर, हर जगह हो रहा है। लेकिन यहाँ भी तो नहीं होना चाहिए ना? हाँ, मतलब हर जगह हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि आप यहीं के बोल सकते हैं सर। लेकिन यहाँ का आदमी तो यहीं का बोलेगा ना? हाँ यहाँ जो प्रभावित होगा वही बोलेगा जी। है ना? क्या क्या माहौल है इस बार? माहौल तो है इस बार ठीक ठाक। हाँ। हमको लगता है कि इस बार बीजेपी का निकलना तय है यहाँ से, हाँ। हजारीबाग से। मुन्ना सिंह काहे नहीं निकल रहे हैं कांग्रेस वाले? मुन्ना सिंह का भी
अच्छा चर्चा चल रहा है इस बार। मुन्ना सिंह का भी छवि कोई खराब नहीं है। और जयराम महतो वाले जो खड़े हुए हैं उनका क्या है? उनका तो हमारे तरफ अभी कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आम लोगों की क्या समस्या, मुद्दा क्या है? आम लोगों की समस्या है, लोग सही से अभी कमा धमा नहीं पा रहा है, कोई रोजगार ही नहीं है इंसान के पास, क्या करेगा। क्या काम करते हैं आप? हम तो टाइल्स का काम करते हैं। रोजगार की दिक्कत है। बहुत दिक्कत है रोजगार का। और क्या दिक्कत है? रोजगार का दिक्कत है, बच्चों लोग को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है। कितने कितने बच्चे हैं, क्या दिक्कत आती है? बच्चे लोग हैं जैसे कि अभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। टीचर हैं पर्याप्त? टीचर तो हैं, टीचर रहते हैं, बच्चों लोग को जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है सही से। सुविधाएं नहीं मिल पा रही है ना। एक दादा इधर भी हैं, रिगी रिक्शा पे बैठे हुए हैं, चल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो आ रहे डिब्रूगढ़ से। अभी जाना कहाँ है? अभी जाएंगे बंसीलाल चौक। समझे कैसा ना? चल रहा है यहाँ हजारीबाग में? क्या है माहौल चुनाव का? हजारीबाग में माहौल चुनाव को तो एक नंबर लग रहा है। किसके तरफ एक नंबर? बस आप तो जानिए रहे कौन नहीं, हम नहीं जान रहे हैं, जानने आए हैं। बीजेपी। अच्छा, क्या कांग्रेस और बाकी पार्टियों के साथ क्या दिक्कत है यहाँ, काहे नहीं जीतती है? क्या जीतेगा भैया, सब अपना अपना जीतता है और अपना अपना पेट भर लेता है, उसका आगे कुछ करता है ही नहीं। हम लोगों को कोई देखभाल है ये नहीं है। और क्या बोलते हैं, इतना सारा ट्रैफिक लगता है, कोई थी नहीं है, कोई संभव नहीं है, कोई थी नहीं है, कोई लाभ नहीं है। बोलिए, हर तरफ नो एंट्री लगा देता है। अरे रोड का विकास ही नहीं कर रहा है और बोल रहा है कि प्रधानमंत्री है। पहला चीज के रोड को सुधारिए, ट्रैफिक तो हर जगह लगा दिए, रोड तो सुधारिए पहले। इसलिए तो जाम लगता है रोड में। जाम की बड़ी समस्या है। वहाँ जाम की तो बहुत समस्या है, जामे के वजह से सब परेशान है लोग। आधा से लोग जामे के वजह से परेशान है। खाली बोलता है टोटो वाला का बदनामी है। अरे टोटो वाला का कोई बदनामी नहीं है, ठीक है। जरा सा जगह देखेगा मोटरसाइकिल वाला घुस जाएगा, मतलब उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका कोई बोलने वाला नहीं है। और टोटो वाला घुस जाएगा तो रे कहाँ घुस जा रहे हो। यानी जो भी जनप्रतिनिधि को आप लोग चुना के भेजेंगे, क्या चाहते हैं? जाम से मुक्ति के लिए आप लोग क्या सुझाव देना? हम लोग जाम से मुक्ति चाहते हैं, बस रोड का विकास करे, रोड को बढ़िया बना दे और थोड़ा सा टोटो वालन को जरा सा लाभ दे बढ़िया से। अभी जितना भी टोटो चल रहा है सब फ्रॉड में, आधा से बेसी चल रहा है। कोई रांची से टोटो आया हुआ है, कोई धनबाद से टोटो आया हुआ है। यहाँ का टोटो वाला भूख मर रहा है, बाहर का टोटो वाला कमा रहा है। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम अख्तर हुसैन है। आप लोग तो युवा हैं, है ना? और हेमंत सरकार जो है युवाओं को रोजगार के वादे पर आई थी, क्या लगता है हो पाया वादा पूरा? कोई वादा अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि वो करेंगे, लेकिन लेट से करेंगे। लेकिन बहुत उम्र निकल जा रहा है ना आदमी का। वक्त तो निकल जाए, हम लोग तो सब्र करने वाले, हम लोग तो सब्र करते हैं, हाँ। समझे। सब्र करते हैं, तब बाद में जो जो होगा देखा जाएगा। विकास करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो उसका दिल ही मान जाने। हम लोग क्या कह सकते हैं। हम लोग जैसे चल रहे थे कल, वैसे आज भी चल रहे हैं और आगे भी हमको लगता है वैसे ही चलेंगे। हालात में कुछ बदलाव नहीं? हालात में तो अभी कोई बदलाव नहीं हुआ। अब देखिए होता है कि नहीं होता है, और हमको नहीं लगता है कि हालात में बदलाव होने वाला है। यहाँ पर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरकारें तो वादा कर रही हैं कि भाई सरकार 20 साल में वादा करना है, समझे। हम लोग का काम है खाली सुनना भाषण, और कुछ नहीं। वोट तो आप ही लोग देंगे ना? वोट तो हम लोग देखिए, वोट का हम लोग जान मांगे तो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा हम लोग को सरकार चाहिए जो इंसाफ पर कायम हो। इंसाफ पर कायम नहीं हो तो राजनीतिक चलाने का उसका कोई अधिकार नहीं है, इतना जान लीजिए। सरकारों को इंसाफ वाला स्टेट जो है बनाना चाहिए, है ना दादा? आपका क्या नाम हुआ दादा? मेरा काम है कि अमन कायम करो। जिस देश में हम रहते हैं उसमें वहाँ अमन कायम होना चाहिए। यहाँ पर ही चुनाव जीता जाता है सिर्फ अपना पेट पालने के लिए। जनता का सिर्फ वादा मिल जाता है कि हम वादा करते हैं और पेट अपना पालता है। यहाँ जितना भी सरकार है हिंदुस्तान में, जब अपने ही घर में झगड़ा हो तो वो घर सलामत नहीं होता है। तो हमारा जो हिंदुस्तान है यहाँ खुद हिंदू मुस्लिम होता है हजारीबाग। तो ये देश कैसे चले, कैसे विकास होगा बताइए। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पर चुनाव ना हो, मुद्दों पर चुनाव। हिंदुए मुस्लिम पर चुनाव लेकिन मुद्दों पे होना। मुद्दों पर नहीं, विकास पर होना चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए,
कोई पढ़ लिख लिया है, उसको रोजगार नहीं मिला है। अभी हम लोगों का अभी हम लोग जिस तरह से जैसे टोटो चल रहा है, टोटो चला रहे हैं, अब हम लोग जिंदगी भर ऐसे ही थोड़ी चलते रहेंगे। ये टोटो मेरा कब तक साथ देगा? आज हो कल हो इसका पर भी बैन लग जाएगा, तो हम लोग का क्या होगा बताइए? आप पढ़े आप कितना हिंदू पढ़े लिखे मुस्लिम करने से कोई फायदा नहीं। आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम लोग तो पढ़े ही नहीं उतना। अच्छा, पढ़ाई लिखाई नहीं समझे? है। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि हम लोग का नौकरी नहीं मिला। मेरा बाप लोग ऐसा वैसा रहता है, नौकरी वाले तो हम लोग को जरूर पढ़ाते। देश का विकास ऐसा नहीं होता है। जब मेरा पिछली घर वाले ही नहीं खुश है तो हम लोग कहाँ से खुश रहेंगे? पिछली पीढ़ी पढ़ी लिखी रहती तो अगली पीढ़ी भी पढ़ाई करती और रोजगार का साधन जो है वो तलाश पाती। तो देखिए, ये हजारीबाग सदर विधानसभा सीट है। यहाँ मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप प्रसाद और कांग्रेस पार्टी के मुन्ना सिंह के बीच है। यहाँ पर जेएलकेएम ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। उदय मेहता मैदान में है। आमतौर पर हजारीबाग सदर को परंपरागत सीट माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में लगातार जीती। कहा जा रहा है कि इस बार भी सफलता दोहराई जा सकती है। हालांकि मुन्ना सिंह शायद चौंका सकते हैं, या समीकरण चूंकि जेएलकेएम है तो क्या वो समीकरण बदल पाएंगे। तो देखना ये होगा कि आखिर में फैसला जो है वो जनता को सुनाना है। 13 नवंबर को मतदान होना है। आम जनता जो है वो ईवीएम का बटन दबाएगी, किस्मत का फैसला करेगी और फिर ये तय करेगी कि किसके सिर पर सत्ता का ताज सजेगा और किसके हिस्से 5 साल का वनवास आएगा। हम लगातार आपको क्षेत्र से रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है और कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।